In today's video, we are discussing the bones of the forelimb and we are starting with the scapula. So, scapula is a flat triangular bone. As you can see here, it is triangular and it is flat bone. The position of scapula is craniolateral aspect of the thorax. तो एनिमल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो thorax है ये दिस इज द पार्ट ऑफ thorax, दिस इज सर्वाइकल पार्ट. तो thorax के किस पार्ट पे है? क्रेनियली आगे की तरफ है और लेटरली बाहर की तरफ है. दैट इज वाई द पोजीशन इज क्रेनियोलेटरल. और कहाँ से कहाँ तक होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम T3 एंड T4. थोरेक्स की कौन सी वाली? T3 और T4 से लेकर कहाँ तक जाती है? डिस्टल एंड ऑफ द फर्स्ट रिब. एज यू कैन सी है यहाँ पे फर्स्ट रिब होगी, फर्स्ट रिब के डिस्टल एंड तक ये पहुँचती है. सो दिस वाज द पोजीशन. ना ओरिएंटेशन कैसा होता है? ओरिएंटेशन होता है आगे की तरफ और नीचे, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. क्लियर? नाउ the scapula have two surfaces, three borders and three angles. The two surfaces are lateral and the medial surface. Three borders are anterior, posterior and the dorsal border. And three angles are cranial, caudal and distal angles. Now the surfaces. There are three surfaces of the scapula. These three surface. Sorry. जरा देखते हैं कि जो हमारे पास स्कैपुला है उसकी दो सरफेस है, तीन बॉर्डर और तीन एंगल है. तो दो सरफेस है लेटरल एंड मीडियल. तो पहले हम पढ़ रहे हैं लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल हाफ्स बाय अ स्पाइन. तो जो हमारी लेटरल सरफेस होती है उसके ऊपर क्या बना हुआ है? ये स्पाइन बना हुआ है. ये स्पाइन क्या कर रहा है? लेटरल सरफेस को दो भाग में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों भाग कैसे हैं? अनइक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है. और इनका रेशियो क्या होता है? 1:3. क्लियर? तो होता है क्या, ये जो स्पाइन है ये आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्डली डाउन है. तो इसकी वजह से इधर नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ एक फोसा बनता है. उसकी वजह से इसके दो पार्ट्स बोलते हैं हम. एक बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा, एक बोलते हैं सुपर स्पाइनस फोसा. इंफ्रा स्पाइनस मतलब स्पाइन के नीचे वाला. ठीक है. और सुपर स्पाइनस जो स्पाइन के ऊपर की तरफ है, यानी इसको सुपीरियर भी बोलते हैं, इसको इंफीरियर भी बोलते हैं ना. तो इनका रेशियो हो गया 1:3. ठीक है. तो ये जो रेशियो है डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होता है. जैसे डॉग में ये इक्वल होता है, 1:1 ही होता है. ठीक है. तो अभी क्या समझ में आया है कि जो लेटरल सरफेस है वहाँ पे एक स्पाइन प्रेजेंट है. ये स्पाइन आगे की तरफ फॉरवर्डली कर्व्ड है और उसकी वजह से एक फोसा बन रहा है. ये फोसा क्या कर रहा है? सरफेस को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इसको एक पार्ट को हम बोलते हैं जो कि सुपीरियर है, जो कि छोटा है, उसको हम बोलते हैं सुपर स्पाइनस फोसा. अब सुपरा का मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा होगा. सुपरा का मतलब है कि वो फोसा के ऊपर की तरफ है, मतलब ये फोसा इसके नीचे बन रहा होगा. तो ये ऊपर वाला सरफेस है सुपर स्पाइनस फोसा, जो कि छोटा होता है, जिसका रेशियो कितना है? 1. यानी टोटल अगर 4 पार्ट होंगे तो 4 में से एक पार्ट होता है सुपर स्पाइनस फोसा का. और जो नीचे इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा जो कि वो जो आगे कर्व हो रहा है उसकी वजह से जो नीचे स्पेस आ रहा है वो वाला पार्ट जो है थोड़ा सा लार्ज है और उसको हम इंफीरियर भी कहते हैं. अब यहाँ पर मसल्स का अटैचमेंट होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड इट्स वेरी इजी. सुपर स्पाइनस फोसा पर सुपर स्पाइनेटस मसल आती है और इंफीरियर स्पाइनस फोसा पर इंफीरियर स्पाइनेटस मसल आता है. थोड़ा याद रखना वर्ड्स को. सुपर स्पाइनस मसल नहीं है, ये सुपर स्पाइनेटस है. ठीक है. सुपर स्पाइनस नहीं है, इसको स्पाइनस नहीं लिखना है. ठीक है. स्पाइनेटस है. क्लियर है? नेक्स्ट. नाउ स्पाइन इज लिटिल ब्रॉड एंड बैंड बैकवर्ड इन द मिडल. इट अटैचेस टू द ट्रेपीजियस मसल. तो यहाँ पे ये जो कर्व्ड हो रहा है यहाँ पर कौन सी मसल आके अटैच होती है? हियर वी हैव द ट्रेपीजियस मसल. ठीक है. हाँ. तो ये लेटरल सरफेस क्लियर है. तो लेटरल सरफेस में हमें सिर्फ क्या क्या देखने को मिल रहा है? स्पाइन देखने मिल रहे हैं, दो फोसा बन रहे हैं और उस पर दो मसल्स का अटैचमेंट हो रहा है. और यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट है जहाँ पे ये कर्व्ड है, बैंड है, उधर ट्रेपीजियस मसल है. Now we can see this is the lateral surface. Clear? Now the medial surface. अब पढ़ते हैं medial surface के बारे में. The terminal end of the spine has a pointed projection called acromion process which originate the deltoid muscle. देखो होता क्या है. ये जो spine है, ये spine है. इस spine का ये जो terminal end है, this terminal end of the spine is we call the acromion process. एक्रोमियन प्रोसेस. और एक्रोमियन प्रोसेस पे कौन सी मसल आती है? डेल्टॉइड मसल आती है. तो ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस. ठीक है. तो यहाँ पर डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है. समझ में आ गई? 4 मसल्स हमने पढ़ी. लेटरल सरफेस पर ट्रेपीजियस मसल, यहाँ पर सुपरा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल और एक्रोमियन प्रोसेस पर डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हो रहा है. Now we have the medial surface. The medial surface possesses a shallow fossa at the middle. तो ये जो medial surface की ये पूरी surface है ये वाली,
इसके बीच में यहाँ पे ये जो फोसा दिख रहा है ना, ये डिप्रेशन दिख रहा है, दिस डिप्रेशन वी कॉल द सब स्कैपुलर फोसा। क्लियर है? देखो, नाउ दिस इज द सब स्कैपुलर फोसा। नाउ द सब स्कैपुलर फोसा से कौन सी मसल पास होती है? सब स्कैपुलर मसल। वेरी इजी। Now, there are two triangular areas which is present on this medial surface. One is cranial and second is caudal. तो ये दो triangular areas को हम हमारे पास मसल्स का अटैचमेंट होता है। जो क्रेनियल आगे की तरफ है वहाँ पर क्या है? सेरेटस सर्वाइसिस मसल है, और जो पीछे की तरफ है वहाँ पर सेरेटस थोरेसिस मसल है। अच्छा, इसको हम क्रेनियल कॉर्डल कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये ध्यान रखना, ये जो स्पाइन होता है ये पीछे की तरफ जाना चाहिए, इसका जो बेंडिंग है, कर्विंग है, वो बैक साइड होना चाहिए। देखो जैसे इसमें ये स्पाइन है, स्पाइन का जो ऐसा ट्राइंगुलर कर्विंग वाला पार्ट होगा वो पीछे की तरफ होना चाहिए, तो वो वाला पार्ट हो जाएगा कॉर्डल, और इधर वाला पार्ट होगा क्रेनियल। ठीक है, तो दो मसल्स हो गई सी है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर होगा सेरेटस सर्वाइसिस, यहाँ हो गया सेरेटस थोरेसिस, मतलब कि ये हो गया क्रेनियल वाला और ये होगा कॉर्डल वाला। क्लियर? नाउ द एंगल्स, there are three angles in the scapula: cranial, caudal and distal. The cranial angle is formed by the anterior and the dorsal surface. पहले देखते हैं, देखो तो ये हमने, ये देखो ये यहाँ पर है, मतलब कि ये चीज़ कहाँ होगी? ये बैक साइड होगी। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होगा? क्रेनियल होगा, ये कॉर्डल होगा, है ना? तो ये हो गया क्रेनियल, ये हो गया कॉर्डल। तो क्रेनियल एंगल किसके बीच में होगा? ये वाला सरफेस होगा एंटीरियर सरफेस, आगे की तरफ, और ये ऊपर है तो ये हो गया डॉर्सल सरफेस। तो क्रेनियल और डॉर्सल सरफेस के बीच में कौन सा एंगल? सॉरी, एंटीरियर सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस के बीच में एंगल बनेगा क्रेनियल एंगल। नेक्स्ट, पोस्टीरियर सरफेस और डॉर्सल सरफेस के बीच में बनेगा कॉर्डल एंगल। ठीक है, और डिस्टल एंगल किसके बीच में बनेगा? इंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में। पढ़ लेते हैं। क्रेनियल एंगल इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटीरियर एंड द डॉर्सल सरफेस, आगे वाली और ऊपर वाली सरफेस के बीच में। कॉर्डल बनेगा पीछे वाली और ऊपर वाली के बीच में, और डिस्टल बनेगा नीचे। और डिस्टल एंगल पे क्या क्या है? ग्लिनोइड कैविटी और ट्यूबर स्कैपुला है। ये स्कैपुला है, स्कैपुला नहीं है। ठीक है, दिस इज ट्यूबर स्कैपुला, नॉट स्कैपुला। दिस इज स्कैपुला। क्लियर? तो डिस्टल एंगल पर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी होती है और ट्यूबर स्कैपुला होता है, उसको अभी हम समझेंगे। ठीक है ना, द ग्लिनोइड कैविटी इज अ शैलो सर्कुलर आर्टिकुलर सरफेस फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस। जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है वहाँ पर क्या होता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होता है। तो ग्लिनोइड कैविटी एक सर्कुलर कैविटी है, सी। सो दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी। कैसी दिख रही है आपको? स्फेरिकल है, और ये डीप है, और यहाँ पे किसका आर्टिकुलेशन होता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होता है। तो समझ में आ गया ग्लिनोइड कैविटी कौन से एंगल पे मिल रही है अपने को? डिस्टल एंगल पे मिल रही है। नाउ अगेन दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, अभी ये जो चीज़ यहाँ पर, ये एक प्रोमिनेंट सा दिख रहा है, दिस ट्यूबरकल, दिस इज कॉल्ड द ट्यूबर स्कैपुला। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड ट्यूबर स्कैपुला। ठीक है, तो ये जो रेड से मार्क किया है वो ट्यूबर स्कैपुला है। तो ट्यूबर, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ट्यूबर स्कैपुला या फिर सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल भी कहते हैं इसको। इट इज अ स्मॉल ट्यूबरकल प्रेजेंट एट द क्रेनियल एक्सपेक्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। तो आप ट्यूबर स्कैपुला को क्या बोल सकते हो? ये क्रेनियली प्रेजेंट है, किसके? क्रेनियली एक्सपेक्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। ये छोटा सा एक ट्यूबरकल है, ये ट्यूबरकल की स्पेलिंग गलत है। नाउ ट्यूबरकल स्कैपुले पे कौन सी मसल्स का ओरिजिन होता है? यहाँ पर बाइसेप्स ब्रैकाई। ठीक है, तो ये जो रेड वाला जो भी मार्क किया है, दिस इज ट्यूबर स्कैपुले, जो कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, क्रेनियल एक्सपेक्ट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर बाइसेप्स ब्रैकाई मसल्स का ओरिजिन होता है। सी हियर, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी एंड दिस इज ट्यूबर स्कैपुले। ठीक है, now the coracoid process. Coracoid process is a small projections from middle aspect of the tuber scapulae brachialis muscles originate है। तो वहाँ पर देखो, जो हमारे पास ट्यूबर स्कैपुले था वहाँ पर बाइसेप्स ब्रैकाई मसल आ रही है, दिस इज ट्यूबर स्कैपुले ब्लैक वाला, वहाँ से बाइसेप्स ब्रैकाई मसल आ रही है। जबकि ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है, कोराकॉइड प्रोसेस देखो क्या है, ये जो स्पेस यहाँ बन रहा है, दिस इज द कोराकॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, छोटा सा प्रोजेक्शन है, कहाँ पर? मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ ट्यूबर स्कैपुले। ट्यूबर स्कैपुले ब्लैक वाला, ये क्या है? ट्यूबर स्कैपुले। इसके मीडियली एक प्रोसेस है, ठीक है, स्मॉल सा प्रोजेक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं कोराकॉइड प्रोसेस, और वहाँ से क्या निकल रहा है? ब्रैकियालिस मसल ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर हुआ? देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टल एंगल पर, डिस्टल एंगल पर हमारे पास दो चीज़ें थी, ग्लिनोइड कैविटी और ट्यूबर स्कैपुले। ग्लिनोइड कैविटी जो है
स्मॉल क्या है, स्मॉल सा डिप्रेशन है जो कि सर्कुलर है, वहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस अटैच हो रहा है। फिर हमने देखा कि ग्लिनॉइड कैविटी के क्रेनियल एक्सपेक्ट पर अपने को क्या देखने मिल रहा है, ट्यूबर स्कैपुले देखने मिल रहा है। ये क्रेनियल एक्सपेक्ट पर ट्यूबर स्कैपुले देखने मिल रहा है, जहाँ से बाइसेप्स ब्रेकाई मसल ओरिजिन हो रही है। फिर ट्यूबर स्कैपुले के मीडियल एक्सपेक्ट पर, ठीक है, ट्यूबर स्कैपुला है, ये ट्यूबर स्कैपुला के मीडियल एक्सपेक्ट पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, जिसको हम क्या, जिधर से ब्रैकियालिस मसल ओरिजिनेट हो रही है, और इसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। तो आई गेस ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी, और ये डायग्राम से थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये बहुत पास पास है। ये जो प्रोमिनेंस है, दिस इज ट्यूबरकल ट्यूबर स्कैपुले। नाउ ये जो कैविटी होगी नीचे, दैट इज योर ग्लिनॉइड कैविटी, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, दैट विल बी योर कोराकॉइड प्रोसेस। नाउ देयर आर थ्री बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द डॉर्सल बॉर्डर। द इंटीरियर बॉर्डर जो आगे की तरफ है, दैट इज थिन, कॉन्वेक्सी है, क्योंकि ट्रायंगुलर बोन है। फिर पोस्टीरियर वाला जो है वो भी कॉन्वेक्स है, बट वो थोड़ा सा थिक होता है, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। देखो, ऑक्स के केस में न्यूट्रिएंट फोरामेन पोस्टीरियर सरफेस पर है, लेकिन डॉग और पिग के केस में पोजीशन नहीं अलग हो जाती है, वो पोस्टीरियर सरफेस पे न्यूट्रिएंट फोरामेन नहीं होता। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो यहाँ याद रखना कि ऑक्स के केस में जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है ना। डॉर्सल सरफेस देखें तो डॉर्सल सरफेस इट इज रफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला कार्टिलेज। तो देखो, ये गई एंटीरियर सरफेस, कैसी है, देखो थिन है, पतली है और कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसको हम जैसे टच करेंगे तो कॉन्वेक्स लगेगी। जो हमारे पास दूसरी सरफेस है, वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, वो हमारे पास कॉन्वेक्स है अगेन, और थोड़ी सी थिक है। और जो हमारी डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल बॉर्डर जो है, मैंने सरफेस बोल दिया, मैं बॉर्डर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो डॉर्सल बॉर्डर है वो अगेन कैसा है हमारा, रफ है फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्कैपुलर कार्टिलेज। तो स्कैपुलर कार्टिलेज जैसे कि इसमें देख सकते हैं, हियर, तो ये डॉर्सल सरफेस है, इसके ऊपर ये जो कार्टिलेज बन रहा है, दैट इज योर स्कैपुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। यू कैन रेफर दिस पिक्चर एज वेल। नाउ वी हैव द कंपैरेटिव स्टडीज फॉर काउ, हॉर्स एंड पिग एंड डॉग। तो काउ और हॉर्स के केस में देखते हैं, ये जो रेशियो हमने अभी कैटल के अंदर पढ़ा, दैट इज 1:3 बिटवीन सुपरास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। बट हॉर्स के केस में दिस रेशियो बिकम्स 2:1, मतलब इंफ्रास्पाइनस 2 पार्ट्स होते हैं उसके, और सुपरा के 1, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट है काउ के केस में, बट एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट इन द केस ऑफ हॉर्स ना। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, स्पाइन इज फर्दर बैकवर्ड। तो देखो, हॉर्स के केस में क्या हो रहा है कि जो स्पाइन है वो कैसी है, बैकवर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा झुकी हुई नहीं है। नेक्स्ट, ग्लिनॉइड कैविटी हॉर्स के केस में डीप है और काफ़ी अलग से ही दिख रही है, डीप एंड डिस्टिंक्ट। सब स्कैपुलर फोसा इज डीप, जो उसकी मीडियल सरफेस पर सब स्कैपुलर फोसा वो काफ़ी डीप होगा। कोरकोइड प्रोसेस इज वेल डेवलप्ड। देखो कोरकोइड प्रोसेस यहाँ पे कितना इजीली यहाँ दिख रहा है, ये रहा कोरकोइड प्रोसेस, दिस इज ग्लिनॉइड कैविटी, दिस इज कोरकोइड प्रोसेस एंड दिस इज ट्यूबर स्कैपुला। ट्यूबर स्कैपुले इज लार्ज एंड फर्दर अवे फ्रॉम द ग्लिनॉइड कैविटी। देखो ट्यूबर स्कैपुले काफ़ी दूर जा रहा है और काफ़ी बड़ा भी है। ये कंपेयर करो, यहाँ पर ये ग्लिनॉइड है और ये ट्यूबर स्कैपुला है, तो ये काफ़ी पास है, जबकि हॉर्स के केस में काफ़ी दूर है और बड़ा है। नेक्स्ट, एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट। तो ये तो याद ही रखना है कि हॉर्स के केस में एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट है, जबकि कैटल के केस में देखो एक्रोमियन प्रोसेस क्या था, टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइन, दिस इज, देखो यहाँ पर नहीं है, एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट है। नाउ द अभी हम देखते हैं डॉग का, ठीक है। तो डॉग की जो स्कैपुला है, उसमें जो ये स्पाइन है, वो दोनों सुपरास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही याद रखना है कि इक्वली डिवाइड होते हैं, ठीक है। और डॉग के केस में स्पाइन प्लेस एट द मिड लाइन और इक्वल हाफ्स बनाते हैं, ये तो समझ में आ गया। दूसरा, कोराकॉइड प्रोसेस यहाँ पे एब्सेंट है डॉग के केस में, नीचे की तरफ जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है वो यहाँ नहीं है, देखो कहाँ है कोराकॉइड प्रोसेस, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्यूबर स्कैपुले जो था वो ब्लंट है, ये स्कैपुले है, ठीक है। ट्यूबर स्कैपुले इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है, ब्लंट है, ठीक है। कोरकोइड प्रोसेस एब्सेंट है, ट्यूबर स्कैपुले ब्लंट है, और जो स्पाइन है वो मिड लाइन पर प्रेजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इंटीरियर एंगल था यहाँ पर डॉर्सल और इंटीरियर सरफेस के बीच में, वो नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे ये एंगल बन ही नहीं रहा, ठीक है। नाउ द लास्ट वी हैव द कंपैरेटिव स्टडी विद द पिग। तो पिग के केस में क्या होता है, सुपर स्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस के बीच का रेशियो होता है 1:0.8।
मतलब स्पाइनस 1 होता है और ये 0.8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द स्पाइन इज वाइड एंड फर्दर डायरेक्टेड बैकवर्ड। देखो काफ़ी स्पाइन बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होता है, इसलिए जो इंफ्रा सुपर स्पाइनस है वो 0.8 ही रहता है खाली। ग्लेनॉइड नॉच यहाँ पर एब्सेंट है, एज यू कैन सी है, यहाँ पर कोई भी ग्लेनॉइड नॉच विजिबल नहीं है अच्छे से। सो दिस वॉज द स्कैपुला ऑफ द पिग। तो पिग के केस में क्या रेशियो आ गया, 1:0.8। इंफ्रास्पाइनस सिर्फ 0.8 है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, दिस इज 0.8 एंड दिस इज 1, तो दिस इज 1:0.8, ठीक है। इंफ्रास्पाइनस 0.8 होता है क्योंकि स्पाइन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे पोजीशन आप देख सकते हो, दिस इज ऑक्स के केस में और ये है हमारा डॉग के केस में, और दिस इज हॉर्स के केस में। नाउ द मसल्स ऑफ द स्कैपुला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो डॉर्सल बॉर्डर है वहाँ पर क्या है, स्कैपुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। एक्रोमियन प्रोसेस पे डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट है। ट्यूबर स्कैपुले पे बाइसेप्स ब्रैकाई मसल है। कोरोकोइड प्रोसेस पे कोरोकोब्रैकियालिस मसल प्रेजेंट है। और एक रह गई जो हमारा क्या था, ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल कहाँ पर प्रेजेंट थी, यहाँ पर स्पाइन पर, ठीक है, ट्रेपीजियस मसल है। और फिर जब मीडियल सरफेस पे देखेंगे तो मीडियल सरफेस पे कॉर्डली सेरेटस थोरेसिस है, क्रेनियली सेरेटस सर्वाइसिस है, और जो सब स्कैपुलर फोसा है वहाँ पर सब स्कैपुलर मसल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द scapula bone. In the next video we will be discussing the humerus bone. Thank you.